हेलो एवरीवन, इट्स मी सोनी फ्रॉम एक्सेल स्टडी पॉइंट देहरादून। आज का टॉपिक है लक्षित मुद्रास्फीति यानी टारगेटेड इन्फ्लेशन। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आइए हम जान लेते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई का बढ़ जाना, प्राइजेस इंक्रीज हो जाना, साथ ही साथ मनी की परचेजिंग पावर का डिक्रीज हो जाना। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज ये पेन जिसकी कीमत अभी 5 रुपीज़ है, एक साल बाद इन्फ्लेशन आता है तो इसी पेन की कीमत क्या हो जाती है, 10 रुपीज़ हो जाती है। तो इससे क्या हुआ, कमोडिटी की प्राइस में क्या हो गया, मीन्स इंक्रीज हो गया। अब बात करते हैं मनी की परचेजिंग पावर का डिक्रीज हो जाना। तो जो ये पेन, जहाँ एक पेन 5 रुपये का था, मीन्स 10 रुपीज़ में 2 पेन मिलेंगे। वहीं इन्फ्लेशन आती है तो जहाँ 10 रुपये में हमें 2 पेन मिल रहा था, अब हमें क्या होगा, 10 रुपये में 1 ही पेन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गई, मनी की जो परचेजिंग की पावर थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं लक्षित मुद्रास्फीति के बारे में यानी टारगेटेड इन्फ्लेशन के बारे में। हर गवर्नमेंट क्या करती है, अपने सेंट्रल बैंक यानी हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई को अथॉरिटी देती है कि देश की इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखे। मीन्स ना अधिक इन्फ्लेशन हो और ना अधिक डिफ्लेशन हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट यानी लक्षित मुद्रास्फीति दर को तय करती है। तो इसी में आरबीआई द्वारा 2021 टू 2025 के लिए लक्षित मुद्रास्फीति दर तय की गई है, जिसमें जो सामान्य मुद्रास्फीति दर यानी सामान्य इन्फ्लेशन रेट होता है वो 4% होता है, और यदि इसमें 2% का उछाल होता है यानी +2% हो जाती है 4% से यानी 6%, या -2 हो जाता है मीन्स डिफ्लेशन आ जाता है -2%, तो इसे हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे। तो यही कहलाता है लक्षित मुद्रास्फीति दर। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।